गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, एक्सरे से दिया था। वो क्या था? स्ट्रेस व्यू। स्ट्रेस व्यू किस में दिखता है, किसके लिए किया जाता है एक्सरे में स्ट्रेस व्यू? तो स्ट्रेस व्यू में बहुत बच्चे ने सही आंसर दिया, स्ट्रेस व्यू। स्ट्रेस व्यू, स्ट्रेस व्यू होता क्या है? स्ट्रेस व्यू जो होता है वो क्या होता है, कल मैंने आपको ये बोला, ये जैसे नी जॉइंट है, ये जो नी जॉइंट हो गया, आपका पटेला हो गया, तो कोलेटरल आपका, इसका आंसर सही आंसर है कोलेटरल लिगामेंट ही ऑप्शन है आपका सही आंसर। बहुत बच्चे ने सही आंसर दिया, मैंने उनको बताया अभी कि सही आंसर है। उसके बाद क्या होता है, पहला ऑप्शन क्या था? मिनिस्कस टीयर्स। तो मिनिस्कस जो होता है वो साइड में होता है, मिनिस्कस टीयर वो आंसर नहीं होगा, मिनिस्कस टीयर एक गलत आंसर है। दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा ऑप्शन पीसीएल इंसर्शन साइट। पीसीएल, तो पीसीएल इंसर्शन साइट क्या होता है? पीसीएल इंसर्शन, पीसीएल क्या होता है? जैसे बाहर में जो लिगामेंट होता है एसीएल, एसीएल बाहर का होता है, एंटेरियर एसीएल था, एसीएल। और उसी तरह जो आगे का पोर्शन है, पीछे का पोर्शन इसके पीछे, जैसे घुटना के पीछे जो अंदाज पोप्लिटियल आर्टरी मारी जाती है, तो पीसीएल हो गया, पीछे का एरिया हो गया, उसको पीसीएल। पीसीएल और एसीएल तो दोनों में कुछ नहीं होगा। एसीएल का फुल फॉर्म होता है एंटेरियर क्रूसियस लिगामेंट, एंटेरियर क्रूसियस लिगामेंट। तो लिगामेंट एक शरीर में तो दिखता नहीं है, और लिगामेंट पूछा भी नहीं है। पीसीएल मतलब पोस्टीरियर क्रूसियस लिगामेंट, ये दोनों नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या था? मेनिस्कस टियर्स हो गया, पीसीएल इंसर्शन साइट हो गया। एक और ऑप्शन था इसमें, टिबियल प्लेटू थिकनेस। टिबियल प्लेटू जो होता है, घुटना जो है, तो टिबियल प्लेटू ऐसे होता है, ऐसे करके ऐसे होता है टिबियल प्लेटू। ये दोनों प्लेट ही होता है, टिबियल स्पाइन जो निकला हुआ होता है, और यहीं पे साइनोवियल फ्लूइड भी होता है, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। नी जॉइंट में होता है हमारा साइनोवियल फ्लूइड, और नी जॉइंट को जो ब्लड सप्लाई करती है आर्टरी, उसको हम क्या बोलते हैं? पोप्लिटियल आर्टरी। यहाँ पे जो खून का सप्लाई करता है जो हमारा आर्टरी, उसको पोप्लिटियल आर्टरी, याद कर लिए, पोप्लिटियल आर्टरी। कलर डॉपलर, जैसे अल्ट्रासाउंड में कलर डॉपलर करते हैं, तो पोप्लिटियल आर्टरी का ही फ्लो देखते हैं हम लोग, पोप्लिटियल आर्टरी का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, घुटना में स्वेलिंग की है, तो यहाँ जो नी को सप्लाई करती है उसको क्या बोलते हैं? पोप्लिटियल आर्टरी बोलती है। तो ये आपका हो गया। टिबियल स्पाइन भी नहीं होगा। अब जो था कोलेटरल लिगामेंट स्टेबिलिटी, डी ऑप्शन जो था कोलेटरल लिगामेंट स्टेबिलिटी, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बी ऑप्शन जो था कोलेटरल लिगामेंट ही दिया हुआ था, कोलेटरल लिगामेंट स्टेबिलिटी। ये क्या होता है? जस्ट लाइक कोलेटरल लिगामेंट स्टेबिलिटी क्या होता है? कोलेटरल लिगामेंट स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि ये दोनों साइड, यहाँ और यहाँ, दोनों साइड का जो लिगामेंट होता है उसका स्टेबिलिटी के लिए, मतलब क्या होता है कि वो ऑर्थोपेडिक्स पर फंस गया, उसको पता नहीं चल रहा है क्या है, बोन भी फ्रैक्चर नहीं है, कुछ नहीं, स्वेलिंग है, दर्द से पेशेंट करा रहा है, तो उसके लिए कोलेटरल लिगामेंट हो जाता है। कोलेटरल लिगामेंट स्टेबिलिटी को हम इसलिए ये आपको बता रहे हैं, कोलेटरल लिगामेंट स्टेबिलिटी देखने के लिए ये होता है, ऑपरेशन की जरूरत इसमें नहीं पड़ता है, कंजर्वेटिव भी होता है। किसी तरह फिंगर स्प्लिट दे दिए, नी कैप लगा के दे देते हैं, जो नी कैप होता है, कि आप इसको कंजर्वेटिव का जरूरत है, ऑपरेटिव का जरूरत नहीं है। तो कंजर्वेटिव में क्या होता है कि पेशेंट को दर्द में राहत मिल जाता है, और वो क्या होता है, मतलब दर्द से राहत मिल जाता है, इसको क्या होता है, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये इस व्यू से, हमारा स्ट्रेस व्यू से नी का हम जो कोलेटरल लिगामेंट स्टेबिलिटी को देखते हैं। तो इसका राइट आंसर कोलेटरल लिगामेंट स्टेबिलिटी हो गया, और ये आपका राइट आंसर था, इसलिए मैं आपको इसका आज एक कर दिया। मैं बताने से पहले आपको ये आंसर को एक किया, कंफ्यूजन दूर किया। बहुत स्टूडेंट सही जवाब भी दिए थे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको देने वाला हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब मुझे आप कल बताइएगा। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, बॉक्सर फ्रैक्चर, बॉक्सर फ्रैक्चर, बॉक्सर फ्रैक्चर एक्सरे का किस व्यू में दिखता है? बॉक्सर फ्रैक्चर जो होता है किसके लिए, एक्सरे किसके लिए किया जाता है? किया जाता है। ऑप्शन ए हो गया आपका फर्स्ट मेटा
कार्पल ज्वाइंट, बी हो गया फिफ्थ मेटाकार्पल, नेक, सी हो गया डिस्टल पार्ट ऑफ रेडियल अल्ना, डिस्टल पार्ट ऑफ अल्ना, डी ऑप्शन हो गया फर्स्ट मेटाकार्पल नेक, फर्स्ट मेटाकार्पल का जो नेक होता है उसके लिए। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि बॉक्सर फ्रैक्चर किसके लिए किया जाता है। बॉक्सर फ्रैक्चर जो हम एक्सरे में करते हैं उसका राइट आंसर क्या है, आप इसको मुझे कल बताइएगा।